हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं जो आपको स्टोरी सुनाने जा रही हूँ वो एक आदमी की उस सफर की कहानी है जो उसके लिए उसका आखिरी सफर बन गया। स्टोरी के आखिर में आपको पता चलेगा कि उस शख्स की थोड़ी सी लापरवाही ने उसके साथ क्या किया। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है रात का सफर। राहुल देर रात को गाड़ी चला रहा था। एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए उसे शहर से काफी दूर जाना पड़ा था। सड़क सुनसान थी, सिर्फ उसकी गाड़ी की हेडलाइट से अंधेरे को चीर रही। राहुल को गाड़ी चलाते हुए थकान महसूस होने लगी। तभी उसे दूर से एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। उसने राहत की सांस ली और गाड़ी को ढाबे के सामने खड़ा कर दिया। ढाबा काफी पुराना और टूटा फूटा लग रहा था। अंदर सिर्फ एक अकेला बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। राहुल ने चाय और कुछ खाने का ऑर्डर दिया। खाना खाते हुए राहुल ने बूढ़े से बातचीत शुरू। बूढ़े ने बताया कि वो सालों से इस ढाबे को चला रहा है, लेकिन रात के वक्त यहाँ कम ही लोग रुकते हैं। राहुल ने उससे पूछा, ऐसा क्यों? बूढ़े ने आवाज दबाकर कहा, इस इलाके में एक पुरानी हवेली है। लोग मानते हैं कि वो भूतिया है। राहुल मुस्कुराया। उसे भूत पिशाच जैसी बातों पर यकीन नहीं था। आजकल के जमाने में कौन ऐसी बातों पर यकीन करता है? बूढ़े ने उसे गौर से देखा। आप रात को अकेले इस हवेली के पास से गुजर रहे हैं जनाब। शायद रात को अंधेरे में आपको भी कुछ नजर आ जाए। राहुल ने बूढ़े की बातों को नजरअंदाज कर दिया। खाना खाने के बाद वो फिर से गाड़ी में बैठ गया और आगे बढ़ गया। कुछ ही देर बाद राहुल को एक ऊंची दीवार दिखाई दी। दीवार के पीछे एक विशाल हवेली का काला साया नजर आ रहा था। राहुल ने सोचा कि यही वो हवेली होगी जिसके बारे में बूढ़े ने बताया। अचानक राहुल की गाड़ी की हेडलाइट्स बंद हो गई। गाड़ी पूरी तरह से अंधेरे में डूब गई। राहुल ने घबराकर ब्रेक लगाया। वो बार बार गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। राहुल पसीने से तर हो चुका। बाहर का सन्नाटा भयानक था। तभी उसे हवेली की तरफ से किसी के हंसने की आवाज सुनाई। वो हंसी ठहाके जैसी थी, मानो कोई उसका मजाक उड़ा रहा। राहुल ने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा भी अटका हुआ। वो गाड़ी के अंदर ही कैद हो गया। हंसी की आवाज और तेज होती जा रही थी। अब उसमें किसी के रोने की आवाज भी मिल गई थी। राहुल का दिल दहल रहा था। अचानक हवेली की टूटी हुई खिड़की से एक सफेद साया बाहर निकला। वो हवा में तैरता हुआ राहुल की गाड़ी के पास आ गया। उस साये के चेहरे पर डरावनी सी मुस्कान थी। उसकी आंखें खून से लाल थी। राहुल चीखने लगा, लेकिन उसकी खामोशी में खो गई। सुबह होने पर कुछ राहगीरों ने सड़क के किनारे खड़ी राहुल की गाड़ी देखी। गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन राहुल गाड़ी में नहीं था। पुलिस आई, जांच पड़ताल की, लेकिन राहुल का कोई पता नहीं चला। वो मानो हवा में गायब हो गया। बाद में लोगों को उस हवेली के पास फिर से रात को हंसने की और रोने की आवाजें सुनाई देने लगी।